हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। सो देखते हैं यहाँ पर हिंदी पेपर 2 के लिए हम लोग आंसर की देख रहे हैं। जो भी पेपर 2 आप लोगों का हुआ है, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में, जिसका सब्जेक्ट जो है वो लैंग्वेज 1 में हिंदी था, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आंसर की यहाँ पर देखने वाले सटीक चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। बिल्कुल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन से वाक्य में हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक है, सृजनात्मक है, प्रचलित है या फिर संबंधित है। तो देखिए जो इक प्रत्यय है, एक मतलब जो पीछे से आप लोगों की साउंड आती है लास्ट से, ठीक है, जो स्टार्टिंग का होता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है, और जो लास्ट का होता है वो आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय इक जो यूज हुआ है वो किस में हुआ है, सामाजिक में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो देखिए कारक चिन्ह में किसके आते हैं, तो देखिए की भी होता है, से होता है, के लिए होता है, कौन सा नहीं है, तो वो है तथा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है। तो देखिए यहाँ पर औचित्य के बारे में जो सोचने की प्रेरणा है वो कौन दे रहा है यहाँ पर। तो देखिए जो बात इसमें हुई है, देखिए शिक्षा की हुई है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पर देखिए जो गद्यांश के अनुसार वाक्य दिया गया है सही, वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से क्या आशय। तो देखिए इस वाक्य का जो यहाँ पर संबंध है सीधा सीधा वो किस चीज़ से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात किससे समझी जा सकती है। तो देखिए किससे समझी जा सकती है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो शिक्षा है उसको किस प्रकार के कार्य के लिए, सांस्कृतिक कार्य के लिए देखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, क्योंकि यहाँ पर जो सही विकल्प आप लोगों का है वो कौन सा है, तो वो है यह, वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द है जो समूह से भिन्न है। तो देखिए कौन सा शब्द है जो समूह से भिन्न है, तो वो हो जाएगा आदान प्रदान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए गद्यांश आप लोगों का हो चुका है। पद्यांश के क्वेश्चन यहाँ पर 100 से 105 तक। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, भिन्न शब्द समूह की पहचान करनी है। भिन्न शब्द जो शब्द समूह है वो कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा जला अस्थियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पद्यांश में सिंहनाद शब्द से क्या आशय है। तो देखिए सिंहनाद शब्द से जो आशय है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिंह की गर्जनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कमल आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है। तो कमल आज उनकी जय बोल यहाँ पर जो सही है वो है देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए। नेक्स्ट देखिए, छिटकाई जिनने चिंगारी। देखिए जिनने इसमें क्या है, जिनने जो है वो किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति से मुखरित हुआ है। तो देखिए ये जो यहाँ पर पॉइंट है वो किस चीज़ से उभरा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। नेक्स्ट देखिए, इस पद्यांश से कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है देश प्रेम की भावना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आप लोगों के पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अपर्णा कक्षा 5 के शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम में विश्वास रखती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर देखिए अधो शीर्षमुखी उपागम, बॉटम अप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थी से क्या करवाना चाहती है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षार्थी द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो रखा गया रिकॉर्ड है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है। तो देखिए भाषा के बारे में जानना, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है। तो भाषा की बोली के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है। तो देखिए सामग्री की जो प्रामाणिकता है वो किससे संबंधित होती है, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। तो ये चीज़ बोली गई है, क्या यह एक अच्छा या फिर अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर और उत्तर के कारण का यहाँ पर चयन कीजिए। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यह कार्य एक अच्छा कार्य है, क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। देखिए नेगेटिव पूछा गया कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशासित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव पूछा गया था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? तो देखिए इस प्रेरणा को हम बोलते हैं समाकलात्मक प्रेरणा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर भाषा अधिगम में सर्वांगी दक्षता क्या है? तो देखिए भाषा अधिगम में जो सर्वांगी दक्षता है वो क्या है? इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो देखिए भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश के प्रत्येक व्यक्ति, महिला, पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है निम्न में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? तो यहाँ पर देखिए समेकित जो अधिगम कौशल होते हैं उनको कौन समुन्नत करता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हो जाएगा कोई एक आलेख लिखना। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल लिखना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? कौन सी शास्त्रीय भाषा यहाँ पर नहीं है? तो देखिए जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, तमिल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? कौन सी है? संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थियों को ध्यान खोजबीन के द्वारा उनके नियमों की ओर दिलाना। तो देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा खोजबीन विधि। ठीक है, लास्ट देखिए यहाँ पर निम्न में से किन्हें ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाएगा? तो देखिए जो रिसेप्टिव स्किल होती है, जो ग्रहणशील, ग्रहण मतलब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो ग्रहण करने में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो देखिए जो सुनना होता है, श्रवण होता है, वो भी आप लोगों का किस में आता है? ग्रहणशील में आता है। इसके अलावा जो पढ़ना होता है वो भी किस में आता है? वो भी ग्रहणशील में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का जो ग्रहणशील हो जाएंगे वो जाएंगे श्रवण और पठन। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आंसर की से मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के जो आंसर बन सकते थे वो सारे मैंने आप लोगों को सटीक तरीके से बता दिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को देखिए SST की जो आप लोगों के आंसर की है, CDP की आंसर की आप लोगों को मैंने बता दी है और हिंदी की भी आप लोगों की हो चुकी है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।